राजनाथ जी, सुषमा जी, आडवाणी जी गलत थे, या आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है? जो भी ये कहता है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, वो अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण दे रहे हैं। ये बुद्धिहीनता की बात आपने करी तो मैं इतना ही कहूंगा, विरासत में गद्दी तो मिल जाती है जो राहुल गांधी को मिली, लेकिन बुद्धि कहां से लाएंगे भाई? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि टीवी के डिबेट में बैठ के बोलोगे हम स्वीकार नहीं करेंगे। यार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तुम भाई? अभी तो कोई और गुमराह कर रहा था, अब कानून को लेके विवेक भाई गुमराह कर रहे हैं। देखिए रिजवान अहमद कैसे वक्फ बिल को लेकर जो है विवेक श्रीवास्तव और सपा प्रवक्ता को घटिया तरीके से धोया है। मतलब संसद भवन से भी वक्फ बिल जो है पास हो गया है, उसके बाद राज्यसभा से भी पास हो गया है। जब ये कानून बन गया है तब देखिए ये लोग कहता है कि हम मुसलमानों के लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे और इस बिल का विरोध करेंगे। मतलब खून के डीएनए में तो शामिल है ही विरोध करना। उसके बाद देखिए आगे जो है वक्फ बिल की सच्चाई क्या है, आप पूरा वीडियो देखिए। जो दावेदारी ठोक रहा है वो नहीं जाएगा। आमतौर पे सिविल केसों में ऐसा होता है कि जो दावेदारी ठोकता है वो अपने कागज लेके ऊपर कोर्ट में जाता है, लेकिन वक्त में यह हो रहा था कि जिस पर दावा ठोका गया है वो लेके जा रहा था। तो कानून को आप गलत बता रहे हैं, पहली चीज छापरा साहब। दूसरी बात, बड़ा पैनल है, फिर अपनी बात खत्म करूंगा। प्रावधान तो है ना। जैसे ही मेरी बात हुई तो जो सपा के प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा 95% प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर है। अच्छा, वक्फ की जो परिभाषा है वो अमित जी आपको क्या बताई गई है, हिंदुओं को क्या बताई गई है? यही तो बताई गई है ना कि अगर कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर या कौम के नाम पर देता है और अब ये कह रहे हैं बाय यूजर है। तो अमित जी एक बात पूछता हूं, दो लोग लड़का लड़की एक साथ रहने लगे तो क्या इस्लाम के हिसाब से निकाह है? नहीं है। अगर मैं कह दूं ये चीज तो मुझे हिबा में गिफ्ट में मिली है तो इस्लाम के हिसाब से माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। कहा जाएगा कागज दिखाओ, निकाह का कागज दिखाओ, हिबा का कागज दिखाओ, जो विल है उसका कागज दिखाओ। लेकिन यहां पर मुसलमान और सेक्युलर पार्टी के प्रवक्ता राजनीति कर रहे हैं। जी विवेक जी, आप अपने विवेक से क्या सोच पा रहे हैं? अंतरात्मा की आवाज क्या आएगी? नहीं, हमारे विवेक से तो पहली चीज तो मैं 2-3 पॉइंट कहना चाहूंगा। पहला तो बीजू जनता दल ने कभी डिसीजन लिया नहीं, कभी मोदी के समर्थन में, कभी मोदी के खिलाफ। मोदी का समर्थन करते रहे सारी नीतियों का, इलेक्शन उनके खराब लड़ गए, उखाड़ फेंके गए। आज भी अंतरात्मा की बात कर रहे हैं तो इनकी अंतरात्मा तो आप भी हैं, आप मोदी का विरोध करके कौन सा जीत रहे हैं? चीज नहीं, हम क्यों भाई, हम तो विरोध तो कर रहे हैं ना। हमारी पॉलिसी तो क्लियर कट है, एक आपकी आइडियोलॉजी तो क्लियर कट होनी चाहिए, इनडिसिसिवनेस तो ना हो। ऑनरेबल होम मिनिस्टर कहते हैं साहब कि रेट्रोस्पेक्टिव में कोई भी इमामबाड़ा मस्जिद कुछ भी नहीं होगा। इनसे पूछे ऑनरेबल होम मिनिस्टर से, जब आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में भिजवा के अपने नुमाइंदे चैलेंज करवाते हैं, आप पीछे से समर्थन देते हैं ज्ञानव्यापी के केस में, आप पीछे से हर जगह समर्थन देते हैं, आप ही के समर्थन के संगठन के लोग अजमेर पहुंच जाते हैं, सर्वे हो जाता है, विष्णु जैन जो है हर जगह कहते हैं मैं तो और 50 जगह जाऊंगा, तब रिट्रोस्पेक्टिव ऑनरेबल होम मिनिस्टर को नजर नहीं आता। जब आरएसएस के मोहन भागवत कहते हैं कि वी शुड स्टॉप समवेयर क्योंकि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल चली जाएंगी। अच्छा ये बताइए विवेक, ऑनरेबल होम मिनिस्टर को आप बार बार कोट करें। ऑनरेबल होम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं कि कई कुछ लोग धमकाना चाह रहे हैं संसद के अंदर कि हम कानून नहीं स्वीकारेंगे। आप इस बात से सहमत हैं? अभी जो बात यहाँ पर अमीर जमाई ने बोली और नदवी ने कही और सपा सांसद नदवी साहब ने कहा, उन्होंने कहा जो वक्फ बिल पेश किया जा रहा है वो समानता के अधिकार के खिलाफ है और देश की दूसरी बड़ी जनसंख्या कभी इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक बात बताइए, मतलब ये भारत का कानून है, भारत की सरकार का कानून है, इसे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। हाँ। अब आप सुन लीजिए मेरी बात को बड़े ध्यान से। ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है मुझको, ये कॉन्स्टिट्यूशन मुझको कहता है, और मैं हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमता हूं। आप सुन लीजिए इस बात को और अध्ययन करके बोलता हूं। अगर सरकार चाहे कांग्रेस की हो, कम्युनिस्टों की हो या बीजेपी की हो, ब्रूड मेजॉरिटी से आप कानून लाते हैं जिसको जनता फील करती है आपके इलेक्ट होने के बाद कि वो जनहित में नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट करिए, हम स्वीकार नहीं करेंगे, कानून बन गया हम स्वीकार नहीं करेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। ये तो धमकाना हो गया फिर। अरे बीजेपी के पास रिजवान अहमद का जवाब जरूरी है। देन शदाब चौहान, रिजवान अहमद एक सेकंड, शांत। रिजवान अहमद 30 सेकंड, 20 सेकंड। रिजवान अहमद मेक योर पॉइंट। रिजवान अहमद, अभी तो कोई और गुमराह कर रहा था, अब कानून को लेके विवेक भाई गुमराह कर रहे हैं।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है सुप्रीम कोर्ट जाने का। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ये नहीं है कि टीवी के डिबेट में बैठ के बोलोगे हम स्वीकार नहीं करेंगे। यार कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हो तुम भाई? स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे ट्रेड यूनियन की स्ट्राइक हो। आप पहले जाके 4 लेबर कानून पढ़िए, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ढंग से पढ़िए। स्ट्राइक्स का, प्रोटेस्ट का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओके रिजवान जवाब गौरव भाटिया के पास जा रहा हूं। फिर गौरव भाटिया, रिजवान अहमद, फिर जंतर मंतर पे स्थान दिया है रिजवान अरे अहमद। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? अर्जेंट हियरिंग लगवाओ, कल जाओ सुप्रीम कोर्ट। नहीं, वहां भी जाएंगे, ये आपसे किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट भी ओके, जाएंगे। शदाब चौहान 150 करोड़ के देश में से 25-30 करोड़ वोट है नहीं बीजेपी। अब ये लोग चुप होना खर पहले। अब बोलिए शदाब चौहान, आप बोलिए। गृह मंत्री जी ने कल सदन में एक बात कही कि अगर 2013 का अमेंडमेंट बिल नहीं आता तो 2025 में उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यह पैदा होता है कि उस वक्त सदन में आडवाणी जी और सुषमा स्वराज साहिबा, जो आज दुनिया में मौजूद नहीं है, दोनों लोग सदन में थे, राजनाथ जी सदन में थे, और ये पूरा का पूरा जो कानून अमेंडमेंट था ये सर्वसहमति से पारित किया गया था। तो ये बात इसमें कंफ्यूजन है कि उस समय राजनाथ जी, सुषमा जी, आडवाणी जी गलत थे या आज अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार गलत है। दूसरी चीज ये है कि आप वक्फ बाय यूजर को खत्म करने का आपका मतलब क्या है, मकसद क्या है। तीसरी चीज है कि ट्रिब्यूनल क्या सिर्फ वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल है, बाकी एनजीटी नहीं है क्या? आर्म फोर्सेस के नहीं है क्या? रेलवे के नहीं है? ऑलरेडी दूसरे भी ट्रिब्यूनल्स मौजूद है। तीसरी चीज ये है कि आप कलेक्टर को ये पावर क्यों देना चाहते हैं जो पहले से सिस्टम, उसमें प्रॉब्लम क्या है? चौथी चीज ये है कि आप अगर वक्फ को मुसलमानों की बेहतरी के लिए लाना चाहते थे, आप इसमें पारदर्शिता लाना चाहते थे, तो आपको ये क्यों डालना पड़ा कि आप वक्फ बाय यूजर को हम खत्म कर देंगे? अगर कहीं डिस्प्यूट होगा तो उस वक्त तक वक्फ, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी क्या? लिमिटेशन के जरिए अपने धन्ना सेठों को वो भूमि ओके, जवाब रिजवान। लूट का षड्यंत्र है। 10 सेकंड मुझे दीजिए। ये लूट का षड्यंत्र है और हम ये किसकी बात लूट का? स्पष्टता से कानूनन जितने भी अधिकार प्राप्त हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उसके बाद जो भी रास्ता वो अपनाएंगे। और एक बात कही जाती है कि सरकार कमजोर है। नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कमजोर है या नहीं, लेकिन उसके विचार बहुत कमजोर है जो संविधान। ओके रिजवान अहमद जवाब आपका। 25 गौरव भाटिया तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ओके, आप बताइए, जिसको ये कहते थे कि बैसाखी है बीजेपी की, ये बैसाखी वाली सरकार है, वो तो हमारी सखी निकली। मैं बात कर रहा हूं जेडीयू और टीडीपी की। क्या उन्होंने हमें समर्थन नहीं दिया? समर्थन क्यों दिया मैं बताता हूं। गुणवत्ता के आधार पे उन्होंने देखा कि ये जो बिल आ रहा है ये भारत के लिए और मुस्लिम समाज के लिए हितकारी है। तीसरी बात, कभी आपने ध्यान दिया राहुल गांधी जो कि चप्पल पे घूम रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर और बताते पैजामा पहने हैं, वो क्यों नहीं बोले इस बिल पे? आपको मालूम है क्यों नहीं बोले? अंदर से वो भी जानते हैं कि ये जो बिल आ रहा है ये भारत के हित में है और तर्क में उनके पास कोई ऐसा आर्गुमेंट नहीं है, तर्क नहीं है जो वो कर सके। अब आपने एक बात मुझसे करी, विरोध करना बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, संविधान का मैं ज्ञाता हूं, मैं बता सकता हूं, सही कह रहे हैं। लेकिन एक कानून जो संसद से पारित हो जाए, जिसको प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति अनुमति दे दे, असेंट दे दे, उसके लिए ये कहना कि हम इसका पालन नहीं करेंगे, ठीक है ये गौरव, हो नहीं जी, सकता है। और इसलिए अमित शाह जी ने शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि हर किसी को संसद में पारित कानून का पालन करना पड़ेगा। जी, मैं आपका रुख करता हूं। राहुल गांधी हर विषय पर बोलते हैं, इस विषय के बारे में वो बोल रहे हैं, चरण सिंह सापरा, कि मेरे पास इसका पूरा ज्ञान नहीं है इसलिए मैं नहीं बोलूं। मुझे बोलने दीजिएगा राहुल गांधी पर। देखिए ऐसा है किसानों के 3 काले कानून आए थे, वो भी तो सरकार ने वापस लिए ना। भूमि अधिग्रहण बिल आया था, वो भी तो वापस लिया ना। यहाँ तो वो बिल के साथ है। मैं उससे पहले एक मिनट मैं आपके सारी बातों का जवाब दूंगा ना। इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं अमीश जी? सुनिए ना, लेटरल एंट्री को भी तो रोका गया था ना। तो ऐसे तमाम सारे उदाहरण हमारे पास में है। जो भी ये कहता है कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोले, वो अपनी बुद्धिहीनता का प्रमाण दे रहे हैं। अरे भाई, हमारे तमाम सारे नेता बोल रहे हैं। हाँ, गौरव गोगोई बोले हैं जो डेप्यूटी लीडर है, यहाँ पर राज्यसभा में भी अनेक नेता बोले हैं। और आपको सिर्फ एक ही चीज पे केंद्रित, मैं भी पूछ सकता हूं कि भाई नीतीश कुमार क्यों नहीं इसके ऊपर कुछ बोल रहे हैं?
क्यों नीतीश कुमार के लोग छोड़ के जा रहे हैं? अरे आज- नीतीश कुमार आज हाउस में गौरव थोड़ी भाटिया है। को ये भी बताना सापरा चाहिए साहब, कि नीतीश कुमार हाउस में नहीं है ना। हाउस में नहीं है, लेकिन जेडीयू के गौरव नेता भाटिया, तो गौरव है। भाटिया, JDU गौरव भाटिया के जवाब। नेता तो है। बुद्धिहीनता अरे भाई, है जो कह रहा है कि JDU के राहुल अध्यक्ष गांधी तो नहीं है, बोल रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना। ओके, JDU के बुद्धिहीनता है, राष्ट्रीय गौरव अध्यक्ष भाटिया। देखिए देखिए, बुद्धिहीनता की बात आपने करी तो मैं इतना ही कहूंगा, विरासत में गद्दी तो मिल जाती है जो राहुल गांधी को मिली, लेकिन बुद्धि कहां से लाएंगे भाई? आपको मालूम है गौरव गोगोई ने कितनी गलतियां करी, गिनी है। सबसे पहले तो यहाँ प्रवक्ता क्या बोलेंगे, गौरव गोगोई का पूरा भाषण इन्होंने सुना है। यही तो इन लोगों का घटिया चाल चरित्र है। वक्फ बोर्ड बिल का सपोर्ट करने के बजाय जो है ये लोग वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करते हैं, क्योंकि इन लोगों को आका जो है इन्हीं को वोट देता है, खुश करता है। इसीलिए वक्फ बोर्ड बिल लाना जो है बहुत ही जरूरी था। कांग्रेस पार्टी जब देश छोड़कर जाने वाला था, मतलब 14 में जब कांग्रेस पार्टी को लगा कि अब हमारा सत्ता पिछवाड़े से खिसक जाएगा, उसके बाद जो है 125 ऐसे ऐसे जमीन था जो उसको जो है वक्फ बोर्ड के नाम कर दिया, जिसके कारण जो है इस बिल को लाना पड़ा। अगर 14 में इस बिल को पारित नहीं लाता तो इस बिल को लाने की कोई भी जरूरत, कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ता। देखिए, विवेक श्रीवास्तव जो है रिजवान अहमद को बता रहा है कि जाइए आप लॉ, कानून, मतलब जो भी संविधान में है वो सब चीज़ पढ़ कर आइए, तब मेरे साथ डिबेट कीजिए। ये टुटपुंजिया जो प्रवक्ता ये उसको चैलेंज करता है।